हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आईपीसी का सेक्शन 111 के बारे में। तो सेक्शन 111 क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को अबैट किया गया है किसी एक्ट को करने के लिए, और वो पर्सन कोई दूसरा एक्ट कर जाता है, मतलब जिस एक्ट के लिए उसको अबैट किया गया है वो एक्ट ना करके कोई दूसरा एक्ट कराता है, तो उस केस में जो अबैटर है, क्या वो लाइबल होगा उस ऑफेंस के लिए? वो जिम्मेदार होगा उस ऑफेंस के लिए, या उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी? तो ये सेक्शन इसी के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 111 कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी एक्ट के लिए अबैट करता है और जिसको अबैट किया गया है वो कोई डिफरेंट एक्ट कराता है, तो उस केस में तो जो अबैटर है, जिसने अबैट किया है, वो जिम्मेदार होगा, लायबल होगा उस एक्ट के लिए जो कि किया गया है, उसी तरीके से सेम मैनर में, सेम एक्सटेंट में, जैसे कि उसने उसी के लिए अबैटमेंट की गई हो, उसी एक्ट के लिए उसने अबैटमेंट की गई हो। पर देखिए, ये जो सेक्शन है, ये तो कह रहा है कि यही माना जाएगा कि उसने इसी के लिए अबैटमेंट की गई है, पर इसके साथ हम प्रोवाइजो जो दिया गया है वो भी पढ़ेंगे, तभी वो पर्सन लाइबल होगा, वरना नहीं होगा। प्रोवाइजो क्या कहता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये कहता है प्रोवाइजो कि जो डिफरेंट एक्ट किया गया है उस पर्सन के द्वारा जिसको अबैट किया गया था, तो अगर वो एक्ट जो अबैट किया गया था उस पर्सन जिस एक्ट के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंस में हुआ है, तो वो पर्सन लायबल होगा, वरना लायबल नहीं होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ए पर्सन जो है वो अबैट करता है, इंस्टिगेट करता है बी और सी को कि वो जेड के घर में जाएं और वहां जाकर रॉबरी करें, चोरी करें, और वो उनको साथ में जो हथियार दे देता है, प्रोवाइड कर देता है कि वो रात को जो है हाउस के अंदर पीछे से, मतलब कि दीवार वीवार तोड़ के अंदर घुस जाएं और वहां जाकर रॉबरी कंडक्ट करके आए। अब बी और सी जाते हैं रॉबरी करने, पर क्या होता है, जब रॉबरी वो कर रहे होते हैं तो जो जेड है उसकी आँख खुल जाती हैं। अब बी सी ये देख लेते हैं, अब जेड जो है शोर मचाने की कोशिश करता है, तो बी सी अपनी जान बचाने के लिए जो जेड है उसको मर्डर कर देते हैं, उसको मार देते हैं। तो देखिए, इस केस में जो ए है, ए ने रॉबरी करने के लिए कहा था, ना कि जेड के मारने के लिए, जेड का मर्डर करने के लिए। पर यहाँ पर जो ए है, ए को लायबल माना जाता है जेड के मर्डर के लिए, उसकी अबैटमेंट के लिए। वो क्यों माना जाता है? उसका रीज़न ये है क्योंकि ए को पता था कि बी और सी जो रॉबरी करने जा रहे हैं जेड के घर में, वो हो सकता है रॉबरी के टाइम पर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि जेड जाग जाए या कुछ ऐसा चीज़ हो जाए जिससे कि जिसकी वजह से बी और सी को, किसी पर्सन को, जेड को या किसी भी पर्सन को मारना पड़े, मर्डर करना पड़े, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में वो चीज़ हो सकती थी। मतलब कि जो एक्ट के लिए उसने अबैटमेंट की है, रॉबरी के लिए जो अबैटमेंट की है, उसके कॉन्सिक्वेंस में वो मर्डर हो सकता है, मतलब कि दूसरा एक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए जो ए है वो मर्डर के लिए लायबल होगा, रॉबरी के लिए भी लायबल होगा, मर्डर के लिए भी लायबल होगा। दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ए जो है, ए पर्सन है, वो इंस्टिगेट करता है एक बच्चे को, चाइल्ड को, कि वो जाकर जेड के खाने में जहर डाल दे। अब बच्चा है, तीन चार जने, जेड, एक्स, वाई, ये सब बैठ के एक साथ जो है लंच कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। अब बच्चा है, बच्चा जाता है, वो जाके चुपके से, गलती से जेड के खाने में नहीं डालता जहर, वो वाई के खाने में जहर डाल देता है। अब जिसकी वजह से जो वाई है उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो जो ए है, ए ने जो इंस्टिगेट किया था बच्चे को, चाइल्ड को, वो जेड के खाने में पॉइजन डालने के लिए करा था, ना कि वाई के खाने में। पर गलती से जो बच्चा है, बच्चे ने वो वाई के में खाने में डाल दिया, इसलिए वाई की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ए ये नहीं कह सकता, या कोर्ट ए को ये कह के नहीं छोड़ सकता कि तुमने तो जेड की अबेटमेंट, जेड को खाने में पॉइजन डालने के लिए अबेटमेंट किया था, ना कि वाई के लिए, तो इसलिए आप गिल्टी नहीं है। क्योंकि ए जानता है कि वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उससे गलती हो सकती है,
वो हो सकता है वाई के में डाल दे, एक्स के में डाल दे, किसी की में भी डाल दे, तो तब भी चाहे उसने जेड की ना डाल के वाई की में डाला या किसी और पर्सन की में डालता, तब भी वो पर्सन जो ए है वो लाइबल होगा अबेटमेंट के लिए, क्योंकि जो एक्ट अबेट किया गया था उसके कॉन्सिक्वेंस में ये चीज़, ये एक्ट जो है डिफरेंट एक्ट हो सकता था, ये ए को पता था, इसलिए जो है ए लाइबल होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो आपको ये जो सेक्शन है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो जाकर जेड का जो घर है उसके घर में आग लगा दे। अब बी जाता है उसके घर में जो है आग लगा देता है, पर साथ में जो दूसरी प्रॉपर्टी है और चीज़ें हैं, जो पैसे हैं, सोने की चीज़ें हैं, वो चुरा लाता है, वो चोरी कर लाता है उससे पहले ही। मतलब घर में भी आग लगाता है और साथ में वो भी चोरी कर लाता है। तो ए को जो पनिशमेंट मिलेगी वो सिर्फ उसके घर में आग लगाने की जो अबेटमेंट की गई है उसके द्वारा, उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, ना कि जो वो चोरी करके आया है, क्योंकि ये उसके कॉन्सिक्वेंस में कहीं से नहीं हो सकता। मतलब कि वो उसके घर में आग लगा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंस में वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी तरह से जो है उसकी चीज़ें चुरा ले, चोरी कर ले वहाँ पर। तो ये जो डिफरेंट एक्ट बी के द्वारा किया गया है, इस एक्ट के लिए ए कतई भी लायबल नहीं होगा। तो ये सेक्शन यही कहता है, ए मतलब कि कोई भी पर्सन, जिस पर्सन ने अबैट किया है किसी ऑफेंस के लिए, अगर जो दूसरा पर्सन जिसको अबैट किया गया है वो कोई डिफरेंट एक्ट कर आता है, तो वो पर्सन जिसने अबैट किया है वो डिफरेंट एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। वो उस केस में लायबल होगा अगर उसके कॉन्सिक्वेंस में उस एक्ट को होने की आशंका है, हो सकता है, तो उसी केस में वो पर्सन लायबल होगा उस डिफरेंट एक्ट के लिए भी जिसने अबैट किया है। तो इस सेक्शन में इतना ही, आगे के जो सेक्शन है वो दूसरी वीडियो में कवर करेंगे।